हमारी एक लीडरशिप मीटिंग बोल सकते हो आप इसको, या जिसको मैंने एक नाम दिया था एनडीटी। एनडीटी का मतलब होता है न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग, कि हम इस बिजनेस के अंदर हैं तो हमारी ट्रेनिंग्स जो है वो उसका एक बेहतरीन जो है ट्रेनिंग जो हम इस बिजनेस के अंदर हम लेते हैं, जिसको हम बिजनेस को बिल्डअप कैसे करें, कैसे कैसे अपनी टीम को हैंडल करें, कैसे कैसे अपने लोगों को हैंडल करें, वो सारी की सारी चीजें जो है आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो डायरी पेन सभी के पास है? किस किस के पास नहीं है? मुझे इस लाइन में तो किसी के पास नहीं दिख रही, क्योंकि चीजें नोट डाउन करने वाली हैं। तो इसके ऊपर हम आज डिस्कशन करेंगे सभी लोग। और सबसे पहली चीज, अब मोबाइल, जैसे मैंने पहले भी आप सभी को बोल चुका हूं कि आप अपने मोबाइल को जो है साइलेंट मोड पे जरूर रखिएगा। जब हम किसी भी बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो इस बिजनेस जो हमारा चलता है वो इसका एक मेन फंडा क्या है, उसके मेन बेस क्या है, उसके मेन बेसिक्स क्या है, उसके ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। वो आज हम जो मेरा 4 5 6 साल का जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, जो हमने अपने गुरुओं से, अपने जो सीनियर है उनसे हम लोगों ने जो सीखा है, वो आज हम आप लोगों को हमने जो डाटा इकट्ठा किया है वो डाटा हम आप लोगों को जो देने वाले हैं। और ये जो डाटा है, ये डाटा आप लोगों को, मैं एक चीज आपको क्लियर कर सकता हूं कि आपको बिजनेस पे बड़े लेवल पर जाने के लिए आपकी पूरी की पूरी यहाँ पे आपकी पूरी जो है आपकी सपोर्ट करने वाला है। और मैं यही कहूंगा कि आप इस चीजों को ध्यान से समझिएगा, ध्यान से इसको नोट डाउन कीजिएगा। और इतनी मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि अगर आपने इन चीजों को अगर अपने 100% अपनी लाइफ के अंदर अगर आपने इसको उतार लिया तो आपको इस डेक्कन बिजनेस के अंदर कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता है। और आज वही चीजें हम आप लोगों से डिस्कशन करने वाले हैं। तो मैं आप सभी का वेलकम करता हूं न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग के अंदर। और आज हमारी एक स्टार्टअप है, एक छोटा सी शुरुआत है, और मुझे बहुत खुशी है कि आज हम इतने लोग इकट्ठा हुए हैं। इतने कम समय के अंदर हमें इतनी एक्टिवनेस हमें देखने को मिली है, क्योंकि फेस्टिवल का टाइम चल रहा है। लोग बहुत सारे बोलते हैं कि अभी दिवाली आ रही है, अभी बहुत सारी चीजें हैं जो है मतलब अपने अपने पर्सनल घरों में जो है बिजी हैं। लेकिन मैं खुश हूं कि यार आप लोग यहाँ पे अपना टाइम निकाल करके आए, और ये जो आप लोगों ने टाइम निकाला है ये आने वाले टाइम में आपको बहुत बड़ा जो है यहाँ से आपको बिजनेस देके जाएगा। तो आपने सिंपली इन चीजों को अच्छे से नोट डाउन करनी है। और मैं बंसीलाल जी से कंटिन्यू बोलूंगा कि आप इसको नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टू नेक्स्ट करते रहें। नेक्स्ट सर, ये वाला। तो सबसे पहली चीज हमें एक चीज समझनी है, ये जो डाटा मैंने रात को बनाया है, मैं आपको सही बताऊं रात की 1 बजे तक मैं बैठा रहा था, मैंने बहुत सारी चीजें डायरी के अंदर नोट डाउन थी। तो हो सकता है कि थोड़ा मोटा ऊपर नीचे हो, लेकिन आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम में ये डाटा डायरी से मैंने पीपीटी में इसको जो है मैंने निकाला है, क्योंकि कभी फोटो भी मेंशन करनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। डू यू नाउ वाई एवरीवन हैज कम हेयर टूडे? इसका मतलब ये है कि आज यहाँ पर आप क्यों आए हैं। क्या आप ऐसा ये सब जानते हैं? कोई बताएगा मुझे आप में से कि आज यहाँ पे आप क्यों आए हैं? कोई सिंगल पर सीखने के लिए? और कोई बताइए बताइए, बोलिए। कोई दिक्कत वाली अपने फैमिली बैठी है यहाँ पे, आप ये मत सोचिए कि यार हमने कुछ गलत बोल दिया तो हमें कोई दिक्कत होगी। हाँ जी, आने वाले कल के लिए। और कोई? पैसा कमाने के लिए। पैसा कमाने के लिए। और कोई? बड़ा करने के लिए। और एनीवन? अपने सपनों को पूरा करने के लिए। जी सर, विनोद जी बोलिए बोलिए। विनोद जी बोल रहे हैं, मेरे वाला शायद किसी ने बोल दिया। सो कोई बात नहीं, देखो सारी की सारी चीजें आपकी मैं एग्री करता हूँ, सारी भी हर एक चीज को मैं एग्री करता हूँ। बस मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि हम पैसा तभी कमाएंगे जब हम पहले सीखेंगे। हम बड़े लेवल पे तभी जाएंगे जब हम सीखेंगे। हम अपनी एक लोगों में पहचान तभी बनाएंगे जब हम सीखेंगे। अगर हमें कुछ बड़ा करना है, लोगों के बीच में जाकर के अपनी एक छवि छोड़ करके आनी है, तो उसके लिए पहले हमारे इंटरनली कुछ ना कुछ होना बहुत जरूरी है। ऐसा सभी लोग मानते हैं? जब हमारे अंदर ही कुछ नहीं है और हम मार्केट में अगर उतर गए, तो मार्केट में खाली उतरना ही सब कुछ नहीं है। मार्केट में अगर हमें उतरना है, अगर मुझे मैदान में उतरना है, तो मेरे पास मेरे औजार या कुछ भी आप बोल सकते हो कि मेरे पास मेरे जो हथियार जो होते हैं वो मेरे पास होना जरूरी नहीं है। बट लेकिन अगर डायरेक्ट सेलिंग की बात करें तो आपको हथियार यहाँ पे कोई बंदूक चाकू रखने की जरूरत नहीं है। हमारे हथियार क्या होती है? हमारी नॉलेज, ठीक है, हमारी इंफॉर्मेशन, हमारी कंपनी की पूरी जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है। जब होंगी तभी जाके हम आगे काम कर पाएंगे, ठीक है।
तो आप लोग यहाँ पे आज आए क्यों है, ये आप सबको पहले क्लियर होना बहुत जरूरी है, आपका वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है बंसीलाल जी, नेक्स्ट। अब उसके बाद में बात करते हैं प्रॉब्लम्स को लेके। अब आपने फोटो तो देख ली होगी कि मैं मान लो कोई भी जब बिजनेस में आता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को जब ज्वाइन करता हूँ तो तब मुझे कुछ अलग दिखाई देता है। ज्वाइन करता हूँ तो मुझे कुछ अलग सोचने का मौका मिलता है, लेकिन जब मैं लोगों से मिलता हूँ, तब लोगों से बात करता हूँ, तब क्या होता है, बहुत सारी समस्याएं आती हैं। किस किस को आती है? हाथ ऐसे खड़ रहा है, मतलब थोड़ी थोड़ी आती है, ऐसे करो ना, सभी को आती है। ठीक है ना, जो हाथ खड़ा नहीं करे इसका मतलब उनको वो लाख रुपए कमा रहे हैं। मैंने फोटो बहुत अच्छा वाला ढूंढा है। अब आपने ये जो मैंने कुछ यहाँ पे जो नोट डाउन करी है कि मेरे घर वाले नहीं मानते, बहुत सारे आप लोगों से मिलते हैं तो क्या बोलते हैं, मेरे घर वाले नहीं मानते, मेरा बिजनेस चल नहीं रहा है, मेरे से लोग नहीं जुड़ते, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, और मेरी अपलाइन मुझे सपोर्ट नहीं करती है, और मुझे प्रोडक्ट के तो रिजल्ट ही नहीं मिलते हैं। ये सब कितने सारे लोग बोलते हैं। मोबाइल से कोई दिक्कत नहीं है, आपका पूरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि हमारा पूरा फोकस इधर होना चाहिए, इसलिए मैंने रवि जी को स्पेशल बिठा दिया है। तो मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं कि ये जो समस्या ये कॉमन है, ये आपके बिजनेस में आएंगी ही आएंगी, 100% आएंगी। कितने लोग इस बात को मानते हैं? 100% आपको ये दिक्कतें आने वाली हैं, और मैं बोलता हूं ये दिक्कतें आनी चाहिए। कोई बताएगा क्यों आनी चाहिए? कोई बताएगा क्यों आनी चाहिए? हाँ, समस्या आएंगी तो ही सीखेंगे। जगदीश जी कुछ ना कुछ अच्छा बात एक्टिव लग रहे हैं, और मैं यही कहूंगा कि मैं बार बार यही बोल रहा हूं कि हम फैमिली बैठी हुई हैं। ये मत सोचो कि मैं कोई आपका सीनियर हूं, ठीक है, कोई ये मत सोचो कि कुछ मैं कोई अलग दुनिया से आया हूं। ठीक है ना, सिंपल सी चीज आपको यही समझनी है। ये टीम, आज हम बात करने वाले हैं कि हमारी जो ये समस्याएं हैं, जो हमें डे बाय डे हमारे बिजनेस में आती हैं। मैंने एक चीज बोली थी कि ये समस्याएं हमारे बिजनेस में आना क्यों जरूरी है। एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि जो चीजें आसानी से इंसान को मिल जाती है ना, इंसान को उसकी कदर नहीं होती। ये रियलिटी है, ये फैक्ट है, ये 100% क्लियर है। अगर आपकी लाइफ में कोई समस्याएं नहीं आएंगी, अगर आप अपनी लाइफ में इजी तरीके से उस लेवल पे पहुंच गए, आपको ऐसा लगेगा अरे यार बस मैं ही हूं सब कुछ, मेरे जैसा तो कोई नहीं है, कौन अपलाइन कौन डाउनलाइन, बस मैं यहाँ का राजा हूं। और ऐसी समस्याएं तभी आती हैं जब आप लोगों से मिलते हैं, जब आप फील्ड में जाते हैं, जब आप लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, जब लोगों के प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वही दे पाता है जिसके अंदर कुछ ना कुछ होगा। अगर मेरे पास पानी की बोतल है, ये ऑलरेडी भरी हुई है, इसके ऊपर मैं पानी डालूंगा तो क्या हो जाएगा, पानी बर्बाद हो जाएगा, ऊपर से निकलेगा। आज अपने पहले तो जो दिमाग है ना, ये एक बोतल, इसको पूरा पूरा खाली कर दो, ये समझ लो कि मैं जीरो हूं, मैं जीरो हूं, और मुझे आज यहां से हीरो बन के बाहर निकलना है। दो तीन चीजें अपने दिमाग से बाहर निकाल देना अपने अंदर से। पहली चीज, अपना एक्स्ट्रा ओवर एटीट्यूड बाहर निकाल देना, अपनी ईगो, अपना जो घमंड है इसको बाहर निकाल देना, सीनियरिटी को बाहर निकाल देना। आज भी मैं जीरो हूं, मैं अपनी खुद की बात कर रहा हूं, मैं हमेशा सीखने पे फोकस करता हूं। आज हम सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे, आज हम सीखेंगे तो अपनी टीमों को आगे सिखाएंगे। हमारा काम है खुद पहले सीख करके आगे बढ़ना। जब आपको लगता है कि हाँ मैं सीख गया हूं, और आप सीखोगे तभी जब आप पहले इन चीजों के ऊपर ऑलरेडी 100% पहले उतरोगे। ठीक है, तो ये जो मैंने समस्याएं लिखी हैं, ये नॉर्मली हमारी लाइफ में आती है, और इन समस्याओं का सॉल्यूशन क्या है, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं, और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमारे अंदर पहले क्या होना चाहिए, हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो सभी लोग रेडी है? आवाज नहीं आई, रेडी हो? अरे रेडी हो? ऐसे मजा आएगा। कंटिन्यू सर। समस्याएं तो हर फील्ड में है, उसके लिए अब हमें करना क्या होगा, हमें खुद को ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना होगा, विदाउट लर्निंग। ठीक है ना, बिना सीखे हम इस फील्ड के पक्के खिलाड़ी नहीं बन सकते। कंटिन्यू सर। सो इस बिजनेस के अंदर हम तेजी से बड़ी टीम को बनाने के लिए मैंने कुछ ऐसी 10 बेहतरीन क्वालिटीज को निकाला है। मेरे पास 5-7 डायरियां पड़ी थी मेरी पुरानी, तो मैंने पहले तो पढ़ा सबको, वे क्या क्या चीजें टीमों को बताई जाए।
और किन किन चीजों पे हमें खुद को काम करना चाहिए, वो 10 क्वालिटीज आप लोगों को नोट डाउन करनी है। और वो 10 क्वालिटी अगर आप लोगों ने अपने अंदर उतार ली, अगर आप लोगों ने इसको 100% पूरा कर लिया, तो आप इस बिजनेस में बहुत बड़े लेवल पे आप जा सकते हो। कंटिन्यू सर। अब सबसे पहली चीज आप नोट डाउन कीजिए अपना, सबसे पहला वो क्या है, सबसे पहला क्या है, पॉजिटिव एटीट्यूड। अब पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब क्या होता है कि जिनकी जो सोच है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, सकारात्मक होनी बहुत जरूरी है। कि आप इस डेकन में तो आए हैं, इस बिजनेस को करने के लिए तो आए हैं, लेकिन पहले आपकी सोच क्या है, आपका जो एटीट्यूड लेवल है वो क्या है, आप किस लेवल पे इस बिजनेस को देखते हैं, आप किस लेवल पे अपने बिजनेस को बिल्डअप करने की सोच रहे हो। अब पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब क्या है, पहले तो इसको समझना है, खाली लिखने के साथ साथ में इसको समझना भी जरूरी है। अब पॉजिटिव एटीट्यूड का ये मतलब होता है कि मान के चलो आज मैं फील्ड में जा रहा हूं, या आप लोग अपने ऊपर लोगे कि आज मैं फील्ड में जाता हूं और फुल मोटिवेट हूं, क्या हूं, फुल मोटिवेट हूं, और मैं लोगों से मिलता हूं, लोगों को मैंने, बंदे को मैंने प्लान दिखाया, मैंने उसको कंपनी के 17 लाख के रिवॉर्ड भी बता दिए, कंपनी की प्रोफाइल भी बता दी, कंपनी के मैंने हर एक वो चीज बता दी जो मुझे बतानी चाहिए थी। लेकिन बंदा एक बात बोलता है आपको, बस यही काम मिला था क्या तेरे को करने के लिए, बस यही पल्ले रहेगा तेरे पास, और कोई काम धंधा नहीं है। वहां पे आपके माइंड में एक सेकंडों के अंदर एक ऐसी आवाज आती है कि अरे यार ये बंदे ने क्या बोल दिया मेरे को, और वहीं के वहीं हम क्या हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, हमारी सोच नेगेटिव हो जाती है कि अरे यार इसने तो कुछ ऐसा बोल दिया। हमारे आस पड़ोस में हम कुछ ऐसी चीजें बताते हैं, क्योंकि ज्यादातर हमारे घर वालों को भी नहीं पता होता, हमारे जो रिश्तेदार होते हैं हमें उनको भी नहीं पता होता कि हम करते क्या है, क्योंकि हम ज्यादातर काम हिडन करते हैं ऐसे काम। हमें ऐसा लगता है कि यार परिवार वाले पता नहीं क्या बोलेंगे, मामा क्या बोलेगा, ताऊ क्या बोलेगा, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन मैं एक बात बोलता हूं, जब आप वहां पे नेगेटिव होते हो ना, तो यू आर नॉट ए लीडर, यू आर ए कॉमन मैन। मैंने बहुत लाइन बोली है, यू आर ए कॉमन मैन, आप एक कॉमन इंसान हो, जो आपका पड़ोसी है वैसे ही आप खुद हो। अगर बंदा आपके साथ ऐसे कोई क्वेश्चन क्वारीज करता है, तो वहां पे आपका माइंड कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वहां पे आपका माइंड बिल्कुल 100% पॉजिटिव रहना चाहिए। भैया तू जुड़ता है तो बता, बात कर, तुझे काम करना है तो बात कर, तेरे अंदर क्वालिटी है, तू ही तू डेकन कर सकता है। मतलब तू करके बात नहीं करनी, मैं सिंपल आपको वैसे बता रहा हूं, आप करके बोलना है। कहीं ऐसा ना हो कि बलराज जी ने तू करके बोलना सिखाया तो ऐसे ही बोलना है, ऐसा नहीं बोलना, समझ रहे हो ना। तो आपका जो माइंड सेट है वो पहले पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। क्या आपका माइंड सेट अपनी कंपनी को लेके पॉजिटिव है, क्या आपका माइंड अपने प्रोडक्ट्स को लेके पॉजिटिव है, क्या आपका जो माइंड है, जो कंपनी का मार्केटिंग प्लान है उसको लेके पॉजिटिव है, क्या आपका जो माइंड सेट है वो आपके लोग, जो आपके सीनियर, आपके जो अपलाइन, उनको लेके पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है ना, तो माय डियर फ्रेंड्स, आप इस बिजनेस के सबसे बड़े धुरंधर बन सकते हैं। क्लैपिंग कर लो भाई अपने लिए। तो ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि सबसे पहला हमारा बिजनेस का सबसे मेन फंडा यहीं से शुरू होता है। आप इसको पॉजिटिव माइंडसेट भी बोल सकते हो, ठीक है, सेल्फ बिलीव बोल सकते हैं कि मुझे खुद के ऊपर भरोसा होना बहुत जरूरी है, और ये चीजें हमारे बिजनेस को आगे लेकर के जाएंगी। अब हम क्या करते हैं, बिजनेस को ज्वाइन तो कर लिया, ज्वाइन करने के बाद में जी आईडी लग गई। अब आईडी लगी हुई पड़ी है 2 महीने 3 महीने, वो इनएक्टिव पड़ी, 6 आरवी भी नहीं किया, बस जी एक लाइन चल गई, दूसरी लाइन बस जो को देखेंगे बलराज जी, कभी कोई दूसरा बंदा आएगा तब देखेंगे, एक लाइन से पैसा नहीं आ रहा। वहां से हमारा क्या होता है, माइंड नेगेटिव हो जाता है। सबसे पहले आपको जब कंपनी का जो पूरी प्रोफाइल है, कंपनी का जो मार्केटिंग प्लान है, उसके बारे में जब आपको इन्फॉर्मेशन होगी, तो आपका जो माइंड है वो ऑटोमेटिक अंदर से पॉजिटिवनेस लेकर के आएगा। आपने कभी, कुछ लोग हैं हमारे ग्रुप में, मैं नाम नहीं लेना, फिर नाम लूंगा तो बोलेंगे हमारा नाम नहीं लिया, मतलब आप में से काफी सारे लोग हैं जो ऑलवेज पॉजिटिव रहते हैं, ऑलवेज बोलते हैं कि सर हमें कुछ बताओ, हमें कुछ सिखाओ, ताकि हम सीख करके आगे बढ़ें, ठीक है ना। तो आपने, आपको अगर बिजनेस बिल्डअप करना है तो पहले खुद के अंदर एक पॉजिटिवनेस जो अपने आप को लेकर के आनी पड़ेगी। सेकंड क्या है, सेकंड क्या है, लिखा हो भाई, पढ़ तो सकते हो, नॉलेज। जिनकी नॉलेज अपने बिजनेस को लेकर अच्छी होती है ना, वो अपने बिजनेस को बिल्डअप करते हैं। अब नॉलेज किस किस में चाहिए, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप इसको अपने डायरी में नोट डाउन कर सकते हो। अब नॉलेज की बात होती है तो मैं नॉलेज मैंने क्यों लिखा, इसको समझना जरूरी है। नॉलेज
क्यों जरूरी है हमारे अंदर? क्योंकि जो नया बंदा है ना हमारे पास, जो नया इंसान है, वो कभी हमसे नहीं जुड़ता, सॉरी, वो कभी कंपनी से नहीं जुड़ता, वो कंपनी की प्रोफाइल से नहीं जुड़ेगा, डायरेक्ट में जाके कंपनी की डायरेक्ट मार्केटिंग प्लान से नहीं जुड़ेगा। सबसे पहले वो किससे जुड़ेगा? हमसे खुद से जुड़ेगा। पहले पहले वो हमें चेक करेगा, समझ रहे हो ना? हमें क्यों चेक करेगा, कोई बताएगा? उसके अंदर कितनी नॉलेज है? जी राजा राम जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। किसी के पास जाएंगे तो सबसे पहले वो देखता है कि इसमें ये कितना कंपनी का बिजनेस के प्रभावशाली है, उसके बिजनेस की नॉलेज है कि नहीं। बहुत ऐसे लीडर भी हैं जो जुड़ना चाहते हैं, जुड़े करते हैं। बहुत बढ़िया, क्लैपिंग सर। सो वो इंसान जो है वो सबसे पहले हमें देखता है, वो हमारी क्वालिटी को चेक करेगा कि हमारी क्वालिटीज क्या हैं, क्या मैं इस बंदे के साथ में जुड़ करके आगे बढ़ सकता हूं। वो आपके अंदर 100 चीजें चेक करेगा, क्योंकि आपके साथ वो अपना फ्यूचर देखना चाह रहा है। क्या देखना चाह रहा है? कि मैं, वो ये सोच रहा है कि मैं उस इंसान के साथ जुड़ता हूं तो क्या ये मुझे आगे लेकर के जाएगा। अगर उसको बिलीव होता है तभी जाकर के वो हमारे साथ काम करेगा। बिलीव कब होगा उसे? जब हमारे पास नॉलेज होगी, प्रॉपर नॉलेज। किसकी? कंपनी की, प्रोफाइल, प्रोडक्ट्स, प्लान, क्वेश्चन का सॉल्यूशन। और लास्ट में मैंने क्या लिखा है? ये जो इंडस्ट्री है, एमएलएम इंडस्ट्री, एमएलएम की बात करूं ना तो अभी तो मैं, अगर आप में से कईयों के से पूछूं तो एमएलएम का मतलब क्या है, तो कई लोगों को तो एमएलएम का मतलब नहीं पता होगा। किस किस को एमएलएम का पता है, ये बताओ जरा। पता है? जिसको हाथ खड़ा कर लो बस, नेचुरली। बाकियों को नहीं पता, कोई बात नहीं। जिन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया, इनकी सबसे पहले कॉन्फिडेंस के लिए आप ताली बजा सकते हो कि भाई एमएलएम का जिस बिजनेस में हम है ना, ये हम एमएलएम बिजनेस के अंदर है। एमएलएम का बिजनेस मतलब होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग। कि हमारा जो मल्टीपल, जो हमारा बिजनेस है, ये मल्टीपल मीन्स के लोग हमारे साथ मल्टीप्लाई करने का बिजनेस है। ये अपने घंटों को मल्टीप्लाई करने का बिजनेस है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एमएलएम। एक होती है एसएलएम, एसएलएम का मतलब सिंगल लेवल मार्केटिंग, लेकिन हम कौन सी में है? एमएलएम, मल्टी लेवल मार्केटिंग। और डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है? कि डायरेक्ट कंपनी टू कस्टमर तक अपनी सर्विसेज को पहुंचाना, डायरेक्ट कंपनी टू कस्टमर तक अपने प्रोडक्ट्स की जो सर्विसेज है उसको थोड़ा सा उसको पहुंचाना। ठीक है, तो हमें इन चीजों के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, सबसे पहली चीज। अब कंपनी की प्रोफाइल के बारे में कौन कौन जानता है? कितने लोग हैं जो बढ़िया से जानते हैं, प्रॉपरली जानते हैं? 100% नहीं बोल रहा, लेकिन 50% तो जानते हैं, बहुत कम है। सबसे पहले आपको ये चीजें चेक करनी है कि मेरी जो कंपनी है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम कर रहा हूं, उसकी प्रोफाइल क्या है। डेक्कन के बारे में आपको पता होना चाहिए। डेक्कन हमारी एक लिमिटेड कंपनी है, इंडिया की पहली कंपनी जो एक लिमिटेड ब्रांड है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। उसके बाद में अगर हम बात करें, प्लीज मैम अपना साइलेंट कर लीजिए इसको, एयरप्लेन मोड पे लगा दें, ठीक है। अब डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हम बात करें, डेक्कन की अगर हम बात करें, तो डेक्कन एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड कंपनी है, 100% सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग है। डेक्कन के और भी बहुत सारे सेक्टर हैं, लाइक डेक्कन गोल्ड माइंस, डेक्कन एयरलाइंस, डेक्कन होटल्स, हॉस्पिटल्स, अपने नेशनल न्यूज़पेपर्स। ये कंपनी के अपने क्या एक प्रोफाइल्स हैं। कंपनी के एमडी सर के बारे में अपने को पता होना चाहिए, उनका क्या एक्सपीरियंस है, हमारी कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ पे है, हमारी कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ पे है। डायरेक्ट सेलिंग में आने से, नेटवर्किंग में आने से पहले कौन कौन सी कंपनियों को हमने प्रोडक्ट बना बना के दिए हैं, ये आप सभी को पता होना चाहिए। जब ये चीजें होंगी तो आपके अंदर से आवाज निकल करके आएगी और आप सामने वाले को अच्छे से, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली आप बता सकते हो कि भाई ये मेरी कंपनी है। तो लोकल की कंपनी नहीं है कि मैंने लोकल में यहीं बठिंडा में बना के और मैंने शुरू कर दी। प्रोडक्ट मैं गंगानगर से बनवा रहा हूँ, प्रोडक्ट मैं जयपुर से बनवा रहा हूँ, थर्ड पार्टी लेकर के। अपनी कंपनी की आपको पहले उसका जो अंदर जो उसकी यूएसपीसीज हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, इसकी यूएसपी क्या क्या है। तब जाकर के आप अपने लोगों को आगे जाकर के ज्वाइन करा पाएंगे। तो आपके पास ये जो नॉलेज है, ये जो सारी चीजें हैं, इनको आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मैंने एक चीज लिखी, क्वेश्चन सॉल्यूशंस, के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आगे वाले ने कोई सवाल कर दिया, क्या आपकी कंपनी एफडी अप्रूव्ड है? क्या किया? क्या आपकी कंपनी एफडी अप्रूव्ड है? क्या कंपनी का हलाल सर्टिफिकेट है? उसने मतलब कोई भी ऐसा क्वेश्चन कर दिया तो आप वहां पे क्या होते हो? चकरा जाते हो। किसी का कोई प्रोडक्ट अगर बीमारी अगर किसी बंदे को दे दिया और उसको कोई दिक्कत होगी तो क्या आपकी कंपनी वहां पे संभालेगी? आपके पसीने छूट जाते हैं।
कि अरे यार ये पता नहीं इसने क्या क्वेश्चन कर लिया। तो वहां पे क्या होता है, हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो जीरो हो जाता है। आपको हमारी कंपनी के बारे में प्रॉपर पता होना चाहिए कि इंडिया का कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट हमारे पास, हर एक वो सर्टिफिकेट है जो हमारे पास एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर होना चाहिए। यहां तक कि हमारी कंपनी बीएससी एक्शन लिस्टेड कंपनी है। हमारे प्लान की क्या क्या खासियत है, नो प्लान चेंज पॉलिसी के आधार पे हम काम करते हैं, ठीक है ना। हमारा जो प्लान है वो अनमैचड सीबीआर प्लान है। किसी भी कंपनी के साथ हमारा जो प्लान है वो मैच नहीं करता। आपको ये सारी की सारी पहले इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। आज के बाद पता रखेंगे। नींद तो नहीं आ रही है? चाय पी के बैठे थे? कुछ खा पी के आए थे? मैं तो नहीं खा गया, लेकिन मुझे पता है कि ज्यादा खा लिया तो बोला नहीं जाएगा। सर नेक्स्ट। अब उसके बाद में लर्निंग माइंडसेट। अब हम इस बिजनेस के अंदर हैं तो हमारा जो माइंडसेट है वो कैसा होना चाहिए। हमारा जो माइंडसेट है कि हमें खुद को सीखते रहना बहुत जरूरी है। कि अगर मान लो मैं इस बिजनेस में हूं, अगर मुझे अपने बिजनेस को बिल्डअप करना है, लोगों के साथ में लेकर के चलना है, तो सबसे पहले मुझे खुद के अंदर क्या होनी चाहिए कि लर्निंग माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। और मेरा ये जो लर्निंग एटीट्यूड होगा कि मैं सीखते रहना पसंद करूंगा, तो मैं लोगों को भी सिखा पाऊंगा। अगर हमें खुद को ही कुछ नहीं आ रहा, ना खुद कुछ नहीं सीख रहा हूं, मेरा माइंडसेट ही नहीं है कुछ सीखने का, कुछ करने का, तो मैं अपनी टीम को कभी भी नहीं सिखा सकता। अब मैं खुद ही नहीं सीख रहा हूं और मैं बोल रहा हूं कि जी तुम सीख लो, मैं क्या करूंगा सीख करके, तो वहां पे हमारी सबसे बड़ी क्या होती है, मिस्टेक होती है। वो मिस्टेक हमें अपनी लाइफ में कभी नहीं करनी। अपना जो माइंड सेट है वो लर्निंग मोड पे जरूर रख लेना है। चाहे आप कहीं से भी सीख रहे हो, बुक्स से सीखते हो, ऑडियो वीडियो सेमिनार ग्रुप मीटिंग्स ट्रेनिंग्स, ये जितनी भी चीजें आप सीख रहे हो वो चीजें आपको आगे लेकर के जाएगी। अगर मैं आपको बार बार, मेरा फोकस इस ट्रेनिंग के अंदर एक ही रहेगा, आप लोगों पे खुद के ऊपर काम करना, खुद को तराशना, खुद को बिल्डअप करना। अगर आप अब इस काम में सक्षम होगे ना, तो आप ऑटोमेटिक आगे चले जाओगे। हमें बार बार समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। इंसान फेल क्यों होता है कि वो इन चीजों पे काम नहीं करता। वो बिजनेस में आ जाता है, स्टार्टिंग में वो गलती क्या करता है, अपने दो चार लोगों से मिल लेता है और वो लोग उसको क्या कर देते हैं, नेगेटिव कर देते हैं, और वो इंसान घर पे फेल होकर के बैठ जाता है। अगर हमारे पास हमारा एजुकेशन सिस्टम स्ट्रांग होगा, अगर आपके पास आपकी प्रॉपर नॉलेज होगी, आप लर्निंग पे काम करोगे, तो आपको कोई यहाँ पे आपको हरा नहीं सकता है। हम अपने मोबाइल के ऊपर कवर क्यों लगा के रखते हैं, कोई बताएगा? सेफ्टी के लिए लगाते हैं ना, एक लेमिनेट करके रखते हैं अपने मोबाइल को, पहले लेमिनेशन करवाते हैं, उसके ऊपर फिर एक कवर लगा दिया कि कहीं गिर जाए तो भी दिक्कत ना हो, उसके ऊपर कोई स्क्रैच ना आ जाए। सेम ऐसे ही आज आपको लेमिनेट किया जा रहा है। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप अपने ऊपर कितना ज्यादा लेमिनेट करवा पाते हैं। समझ रहे हो ना, आपको लेमिनेट होना पड़ेगा। आज हम लेमिनेट हैं। अगर आज मुझे कोई भी अदर कंपनी का कोई बंदा आके बोलता है कि जी हमारी कंपनी बेस्ट है, बता दे भाई क्यों बेस्ट है, क्या तेरे पास में। लेकिन मैं उसको जब डेक्कन समझाऊंगा ना, उसके होश उड़ जाएंगे। और ये लाइव बताऊं तो बंसीलाल जी को अच्छे से पता है, इनके ऑफिस में जब बैठे होते हैं ना, तो बहुत सारे लोग मिलते हैं, हमें प्लान देने के लिए आते हैं, लेकिन जब हम डेक्कन रखते हैं ना, तो वो कुछ नहीं बोलते, वो चुपचाप से उठ के निकल लेते हैं। क्योंकि हमारे प्लान की, हमारे कंपनी की प्रोफाइल ही ऐसी है, कंपनी का विजन ही इतना बड़ा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपना जो लर्निंग माइंडसेट है ये सभी के लिए, चाहे वो मैं रूबी लेवल पे हूँ, चाहे प्रदीप जी यहाँ पे रेड लेवल पे हैं, कुलविंदर सर हैं, चाहे कोई भी, जितने भी हमारी लीडरशिप बैठी, जितने भी, चाहे नया चाहिए वो पुराना, ये सभी के लिए हैं। ये मैं भी एक डिस्ट्रीब्यूटर इस कंपनी का। आई एम नॉट ए बिग लीडर, आई एम नॉट ए मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ कि मैं यार यहाँ पे बस आपको सिखा रहा हूँ। मैं सिंपली आपके जैसा ही हूँ। आज भी मैं फुल टाइम फील्ड में रहता हूँ, वो आप सभी लोग जानते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अभी कोई लाख रुपया कमा रहे हैं, कमाएंगे यार, सभी लोग कमाएंगे, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ एक पैसा शॉर्ट टर्म कमाना और एक लॉन्ग टर्म कमाना, दोनों में बहुत फर्क है। शॉर्ट टर्म तो हम तुक्के से कमा लेते हैं, मैं उसको तुक्के से बोलता हूँ कि मुझे एक बार मेरा 50,000 का चेक बन गया, मेरा 40,000 का चेक बन गया, वो मेरा तुक्के से बन गया। लेकिन मेरे चेक को मेंटेन रखना वो बहुत जरूरी है। अब चेक मेंटेन कैसे रहेगा, जब हमारे पास लर्निंग होगी, जब हम अपनी टीम को मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई कैसे करना है, वो सारी की सारी चीजें हम सीखेंगे, समझाएंगे, तब जा करके हमारा बिजनेस भी ग्रोथ मोड पे जाएगा, हम अपने लोगों को भी और अच्छे से समझा पाएंगे। बिहेवियर नंबर 4, जिनका व्यवहार सभी लोगों के प्रति अच्छा होता है। अब बिहेवियर की बात करते हैं तो सभी का अपना अपना बिहेवियर है, सभी का अपना अपना बोलने का रंग ढंग है। लेकिन मैंने रात को ही बैठा बैठा मेरे को ये लाइन याद आ गई, गोली का घाव भर सकता और
बोली का नहीं बढ़ सकता। ये लाइन मैंने क्यों लिखी आपको सभी को पता, आप समझ गए होंगे, समझदार हो, कि हमारा बिहेवियर ही हमें खराब करता है, हमारा बिहेवियर भी हमें आगे लेकर के जाता है। अब आपको देखना है कि मेरा मुझे अपने बिहेवियर कैसे अपने आप को रखना है, डिपेंड ऑन यू। आपका बिजनेस आपसे शुरू है, तो बिहेवियर भी किसको चेंज करना पड़ेगा, किसको करना पड़ेगा भाई, खुद को करना पड़ेगा ना सर। तो हमारा सबसे पहले हमारा जो बोलने का जो तरीका, हमारा जो वे ऑफ टॉकिंग है, उसको हमें चेंज करना पड़ेगा कि मुझे क्या बोलना और कैसे बोलना, हाउ टू से एंड व्हाट टू से। मुझे दो चीज ध्यान में रखनी है। अब बिहेवियर की बात करते हैं तो मैंने एक लाइन इसलिए लिख दी कि जब मैं अपनी टीम से बात करता हूं, ये आप सभी लोगों के लिए है, चाहे आपके एक की टीम है चाहे दो की टीम है, या आप टीम बनाने जा रहे हो, तो ये चीज अपने खास करके ध्यान रख लेना। हो सकता है आपके अभी इनमें से एक की भी टीम ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अपनी टीम को बनाते टाइम इन चीजों पे खास करके ध्यान दे लेना माय डियर फ्रेंड। ये चीजें आपके बिजनेस को ग्रोथ मोड पे लेकर के जाएंगी, कि आपका बिहेवियर ही आपको आगे लेकर के जाएगा। चाहे आप नए वाले पर्सन के लिए बैठे हो या पुराने वाले आपकी जो टीम है उसके प्रति आपका बिहेवियर कैसा है, ये सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब मेरी टीम का कोई बंदा मुझे फोन करता है कि सर कल मेरे साथ फील्ड में चलना है। अब क्या बोलते हैं कभी कुछ लोग, ना ना मेरे पास तो टाइम नहीं है, मेरा तो कुछ और ही काम है, मेरे घर में तो कल और ही फंक्शन है, मेरे घर में तो कुछ, मैं कहीं और बिजी हूं अपनी लाइफ में। कब कुछ लोग ऐसी हरकतें कर देते हैं। क्या ये रॉन्ग है या राइट है, रॉन्ग है ना। अब राइट क्या होना चाहिए, मान लो मेरे को कोई फोन किया किसी ने, अब मैं सिंपल से एक बात बोल सकता हूँ, सर आज मैं थोड़ा सा सुबह के 2-3 घंटे थोड़ा सा बिजी हूं, अपन ऐसे करेंगे 12 बजे के बाद चल लेंगे, अपने उसके बाद कर लेंगे, कोई वाली बात नहीं है, थोड़ा सा घर का थोड़ा सा कोई इमरजेंसी काम है, अगर इमरजेंसी है तो। अगर बिना इमरजेंसी है और मुझे कोई काम ही नहीं है और मैं ऐसी बहानेबाजी कर रहा हूं, तो वो मैं लीडर नहीं हूं, फिर मेरे में और आप में कोई फर्क नहीं है, फिर उस कॉमन आदमी में मेरे में कोई फर्क नहीं है। मेरा जो बोलने का तरीका वो थोड़ा सा सही होना बहुत जरूरी है। मैंने यही चीज बोली कि सर थोड़ा सा आप 1-2 घंटे अपने लेट चल लेंगे, लेकिन चलेंगे, उससे क्या होगा, बंदा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, 100% पॉजिटिव होगा। आपका जो बिहेवियर ही वो आपको आगे लेकर के जाएगा। आप अपनी टीम से किस तरीके से बात कर रहे हो, आपके अंदर जो मैंने बार बार एक बात बोल रहा हूँ, ईगो एटीट्यूड नहीं आना चाहिए, घमंड तो बिल्कुल जीरो। हल्का रखो यार, अपने आप को हल्का महसूस करना है अपने को, अपने क्या कहते हैं पूरे के पूरे भारी हो जाते हैं, ठीक है।